कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार। बाय द वे, आज हम लोगों के मिलने की वजह एसिडिक स्ट्रेंथ है। हम आपके लिए बहुत शानदार लेक्चर की सीरीज लाए हैं, कह सकते हो आप। इस लेक्चर की सीरीज में जितने तरह की एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले तो एसिडिक नेचर और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप नीट, चाहे IIT JEE, चाहे 12th में होंगे, चाहे 11th में होंगे, या फिर आप कुछ और भी PGT की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मतलब केमिस्ट्री से कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे या देने वाले होंगे, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें एसिड की स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम लोग इसमें जो है जितनी एसिड्स होती हैं या जिन कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपसे पूछता एग्जाम में, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसलिए हमने कहा यह एक शानदार लेक्चर की सीरीज है। सीरीज मतलब सब कवर करना है, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, 2-3 पार्ट में हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या रहेगा कि हम लोग पहले तो इस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, और इसी में जो है कुछ एल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम लोग वाटर और मेथनॉल में मेथनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक कैसे हो जाता है, इसको पढ़ेंगे। जितने हाइड्रोकार्बन्स के एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछता है उनके बारे में पूछता है, इनसे कंपेयर कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो इसका होगा उसमें हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। जितने तरह के फिनॉल या फिनॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं उनके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे फिनॉल के। मजेदार होगा, बहुत बड़ा, बहुत शानदार होगा, अक्सर आता है एग्जाम में। और इसके बाद वाले सीरीज में होगा आपके लिए जितनी तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एलिफेटिक ग्रुप से कनेक्ट हो, इन सबको आपस में कंपेयर भी करेंगे। और लास्ट में हम लोग जो है जो एक कार्बोनिल कंपाउंड के बगल का जो अल्फा H होता है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। एंड एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो होते हैं, मतलब जो दो CO के बीच में CH2 होता है, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। मतलब इसमें जितने तरह की पूरी केमिस्ट्री में, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर को लेकर के, उन सब को यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। मजा आ जाएगा पढ़ने में। वेलकम आप सभी का इस शानदार लेक्चर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तैयार हैं आप लोग? अरे बोल दो, तैयार हो ना? आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो एसिडिक नेचर पहले होता क्या है, इसे लिखा है यहाँ पे एसिड की स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए इस शब्द के बारे में, एसिडिक नेचर के बारे में। नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक्चुअली एसिडिक नेचर का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H+। हम मेनली फोकस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिमूवल ऑफ H+ लूज करना ही एसिड की पहचान है। यह लॉजिक है ऑर्हेनियस साहब का, ऑर्हेनियस कंसेप्ट, ठीक। H+ निकलना मतलब एसिड की पहचान हो गई। जैसे देख लो आप, लिया हम लोगों ने सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे लिखा सपोज OH। किसी बेस की प्रेजेंस में यह अगर H+ लूज करते हैं, CO, यहां पर O पर माइनस आ गया और यहां से H+ अलग कैसे हो गया। तो ये जब फॉरवर्ड मूव किए हैं तो इन्होंने H+ लूज किया है, इसका मतलब इसे आप नाम देंगे एसिड। जो भी कंपाउंड H+ लूज करेगा, H+ रिमूव करेगा कह सकते हो, तो बोलोगे आप कि उसके अंदर एसिड का नेचर है, ठीक। अब देखो, अब यह हो गया एसिड का एनायन, यह माइनस है, माइनस एनायन, एसिड से बना एनायन, तो आप इसे नाम दे सकते हैं एसिड एनायन। क्या बोलेंगे? एसिड एनायन, ठीक। और ये दोनों दूसरे कंजुगेट पेयर भी होते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या, केवल H+ का डिफरेंस है, और जिन दो पेयर में केवल एक H+ का डिफरेंस होता है उन्हें एक दूसरे का कंजुगेट पेयर बोलते हैं। मतलब बेटा जो है ए हो गया क्या, ए देखो अब यह फर्दर H+ गेट करके वापस जा सकता है, यह कंजुगेट बेस भी इसको बोलते हैं। जानते हो कि आप लोग एसिड बेस पढ़ लीजिएगा, पढ़ाया हमने, देख लीजिएगा, एक कंजुगेट बेस बोलते हैं, और इसे आप नाम देंगे कंजुगेट एसिड। इसका एक नाम और होता है कंजुगेट एसिड, ये भी एक नाम है।
तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस में केवल एक H+ का डिफरेंस होता है, ऐसे देखिए, यानी है ना। अगर आपसे कहा जाए इस कंपाउंड का कंजुगेट बेस क्या है तो इसमें से H+ कम कर देना। जैसे मान दिया गया आपको, अगर H2O कह दिया गया, आपसे कहा जाए इस कंपाउंड का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो कंजुगेट बेस का मतलब आप इसका एसिडिक नेचर दिखा दीजिए, मतलब इसमें से H+ निकाल दो आप, ये हो जाएगा OH- और H+ निकल गया, यह कंजुगेट बेस हो गया। अब कहा जाए इसका कंजुगेट एसिड कौन है, तो इसमें H+ जोड़ देना, तो OH- का एक कंजुगेट एसिड हो जाएगा, वैसे यहां पर है। ठीक है, फिलहाल यह एसिड या एसिड का एनायन, क्या कंजुगेट बेस बोल सकते हैं आप, एसिड के एनायन को आप कंजुगेट बेस बोल सकते हैं, क्योंकि यह फर्दर H+ ले सकता है। अरे यार, H+ लूज करने वाला अगर एसिड हो गया, H+ त्यागने वाला अगर एसिड हो गया, तो H+ गेन करने वाला क्या होगा, एसिड बेस होगा, और क्या। हाँ, तो वही है, कंजुगेट पेयर होते हैं। आते हैं रिमूवल ऑफ H+ एसिडिक नेचर पे। तो बेटा समझो, एसिडिक नेचर का मतलब क्या, H+ निकालने वाले सब के सब होते हैं, चूज कर दिया इन्होंने। एक और देख लो, जैसे मान लो कि ऐसे लेते हैं हम लोग CH3 CH2, यहां पे OH, यह इथाइल अल्कोहल है, CH3 CH2 इथाइल अल्कोहल, वही जो लोग पीते हैं ड्रिंक में, हाँ वही वाला है। इसमें से H+ निकालते हो अगर आप, CH3 CH2 O- हो गया, और यहां से H+ हो गया। तो इन्होंने H+ लूज किया है, तो आपने बोला ए हो गए, एसिड हो गए, इनके अंदर एसिड का नेचर हो गया, और यह एसिड के एनायन हो गए, ठीक, या इसे कंजुगेट बेस बोल सकते हैं उसकी तरह, है कि नहीं। ये कंजुगेट बेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एसिड और ये एसिड का एनायन, या इसे बोल सकते हैं कंजुगेट बेस। क्लियर। अब समझो, अब देखो ए भी H+ लूज किए, यानी ए भी, इन्होंने भी H+ लूज किया है और इन्होंने भी H+ लूज किया है, दोनों हो गए एसिड। तो H+ का त्याग करना, लूज करना एसिड की पहचान, मतलब एसिड नेचर होता है, एसिड का नेचर। क्लियर। अब सोचो बेटा, अगर यह एसिड का नेचर यही है, तो जरा सोचो, अब एसिड की स्ट्रेंथ पहचानो, मजबूती पहचानो, कैसे करेंगे भाई। जब H+ त्यागना अगर एसिड की पहचान है, समझो ध्यान से, अगर H+ लूज करना एसिड की पहचान है, तो जो H+ लूज करेगा आसानी से वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो H+ लूज करेगा आसानी से वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और H+ को आसानी से कौन लूज करेगा, कौन त्यागेगा, जिसको H+ के निकालने से फायदा होगा, जिसको H+ निकालने से फायदा होगा वही तो आसानी से निकालेगा H+। और यह फायदे का मतलब होता है स्टेबिलिटी, यानी अगर किसी को H+ के त्यागने से फायदा होगा तो H+ का त्याग आसानी से करेगा, और वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। यही पहचानना हम लोगों को है। अरे यार, ऐसी समझो इस तरह से कि जो क्लास आप लोग बैठे हो, आप सब के सब स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, हो कि नहीं, सब के सब छात्र हो, स्टूडेंट्स हो, लेकिन आप में से अच्छा स्टूडेंट वही कहा जाएगा जो पढ़ाई को ज्यादा वक्त देता होगा, जो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए अधिक समय देता होगा, वही तो अच्छा स्टूडेंट हो पाएगा। और अच्छा स्टूडेंट ज्यादा पढ़ने से वही हो सकता है जो पढ़ाई का मतलब समझता हो कि पढ़ाई का मतलब फायदा है, फायदा मतलब स्टेबल कैरियर, है कि नहीं, वही कर सकता है ऐसा। वैसे यहां पर भी है, H+ लूज करने वाले एसिड होते हैं, जो H+ लूज करेगा आसानी से वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और आसानी से H+ वही लूज करेगा जिसको H+ के त्यागने से फायदा होगा, फायदा मतलब स्टेबिलिटी। इट इज क्लियर। देखो बेटा, यानी ये एसिड का एनायन है, ये तो कंफर्म हो गया कि अगर आपसे कहा जाए एसिड की स्ट्रेंथ, तो खैर समझो पहले क्या बोला हमने, एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर यह टर्म आपसे पूछता है कभी, तो इसका अर्थ समझ जाना बेटा ऐसे। देखो H+ लूज किया इन्होंने भी, H+ लूज किया इन्होंने, एसिड का एनायन यह, अगर बेटा अगर H+ के बिना अगर ये फायदा स्टेबल हो जाएंगे, तो क्या H+ के साथ नहीं, क्या H+ को छोड़ना चाहेंगे, तो जब H+ को छोड़ देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, तो यह इसका अर्थ हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन, या यहां पे कंजुगेट बेस लिखा हो सकता है, ठीक है, ऐसे यही रिलेशन है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। देखो H+ का लूज इन्होंने किया है, H+ का लूज इन्होंने भी किया है, दोनों एसिड हुए। अब पहचानना है इसमें से आसानी से H+ कौन लूज किया होगा, और आसानी से H+ वही लूज किया होगा जिसको H+ के त्यागने से फायदा होगा, और फायदा बोले तो स्टेबिलिटी, तो मतलब पहचानना दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल हो गए।
H प्लस को त्यागने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल हो गया है, वही H प्लस आसानी से लूज करेगा। और देख लेते हैं, देखो बेटा यहाँ पे जो माइनस आप देख रहे हो O पे, H प्लस के जाने के बाद जो O पर माइनस आया है, यह माइनस सिंगल डबल, देखो इस O पर माइनस है, फिर सिंगल भी डबल है, और इसे आप नाम देते हो रेजोनेंस। मतलब ये माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज करेगा, और डीलोकलाइज करेगा तो इसके स्ट्रक्चर बन जाएंगे, है ना, दो या दो से ज्यादा। तो कैसे, एक नया स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हो ना आप, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे, ऊपर माइनस आ जाएगा C प्लस प्लस, और ये बॉन्ड बना लेगा, ऐसे हो जाएगा CH3, ऊपर माइनस डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये क्या हो गया, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बात हो जाएगी, देख लो आप खुद से, यहां से दो स्ट्रक्चर हो गए, जबकि यहां माइनस सिंगल सिंगल, कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। मतलब एसिटिक एसिड जो यह एसिड है, इसको H प्लस के त्यागने से फायदा हो रहा है, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये H प्लस लूज करेगा आसानी से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसमें क्या है, ये तो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी घटेगी। आइए और आगे चेक डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। तो ज्यादा स्टेबल हो रहा है यह, मतलब कह सकते हो यहां से आप, ये जो है CH3 COOH जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू CH3 CH2OH। ये हो गया इनका एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई डाउट है, बोलिए। फिर सुनना चाहोगे के बाद हमने कहा बेटा क्या, एसिडिक नेचर का मतलब होता है H प्लस लूज करना, एसिडिक नेचर मतलब H प्लस का निकलना, H प्लस निकलता है तो एसिड हो गया, ऐसा बोलते हैं आरण्य साहब, ठीक। और मतलब क्या हो गया, जो आसानी से H प्लस, अगर बेटा सोचो H प्लस लूज करना अगर एसिड की पहचान है, तो जो भी स्पीसीज H प्लस को आसानी से त्यागेगी, लूज करेगी, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और आसानी से H प्लस का त्याग वही करेगा जिसको H प्लस के त्यागने से फायदा होगा। फायदा बोले तो स्टेबिलिटी है कि नहीं, देखो इसने H प्लस त्यागा तो बना एसिटेट आयन, जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है, देख सकते हो आप, माइनस सिंगल डबल ऑल्टरनेट पे है, रेजोनेंस होगा ही। यहां पर ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में, मतलब इसको H प्लस त्यागने से फायदा हुआ, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी मिली, मतलब यह जो है एसिटिक एसिड जो है एथिल अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं। हाँ, अब ये तो पहचान लिया आपने, इसी को आगे हम लोग यूज करेंगे। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन, या यहाँ पे कंजुगेट बेस भी लिखा हो सकता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लोग जो है कुछ टर्म्स, अभी एग्जांपल ढेर सारे पढ़ेंगे, बहुत ढेर सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी एक टॉपिक फोकस करते हैं, एक अलग टॉपिक है थोड़ा सा ये, कि किस किस नाम से क्वेश्चन पूछता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक। तो आइए कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं बेटा, यहाँ ध्यान देखना है क्या क्या नाम इसके मिलते हैं, किस किस नाम से आपकी परीक्षा में सवाल आता है। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, जैसे आपको मान लीजिए CH3 दिया गया हो, C या ऐसे लिख देते हैं इसको CH3COOH, यह H प्लस, यह मान लो रिएक्शन रिवर्सिबल हो, CH3 COO माइनस, और यहाँ पे H प्लस का लूज किया इन्होंने, ये दिया गया है। इक्विलिब्रियम चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा आपने, उसमें टॉपिक था आयन इक्विलिब्रियम। तो वहां पे दरअसल यह एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयनाइज नहीं करता है, इसलिए जो वीक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उनका जो आयनाइजेशन का इक्वेशन होता है वह रिवर्सिबल लिखते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। देखो ऐसे रिवर्सिबल साइन हो गया, ठीक। तो जब रिवर्सिबल का साइन है, तो अब यहाँ पे अभी तो पढ़ा आपने एसिड का मतलब क्या है, एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीजें पूछता है आपसे। अब क्या क्या पूछ सकता है, एक पूछता है कि देखो बेटा यहाँ ध्यान से, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कब ज्यादा होगा। अब ये अगर ज्यादा स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो H प्लस ज्यादा मिलेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, मतलब कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस,
कंसंट्रेशन ऑफ H+। एसिड की पहचान क्या है? H+। तो अगर H+ ज्यादा मात्रा में कहीं मिलता है इसका मतलब वह एसिड होगी स्ट्रॉन्ग। तो आप देखिए एसिड की स्ट्रेंथ पहचान लेंगे, समझना आपसे परीक्षा में पूछेगा कि कौन सा एसिड, कौन सा कंपाउंड ज्यादा मात्रा में H+ लूज करेगा, तो आप पहचान लीजिएगा बस एसिड की स्ट्रेंथ। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके पास H+ ज्यादा होगा, जो वीक एसिड होगा उसके पास H+ कम होगा, ऐसे पहचानेंगे। और एसिड की स्ट्रेंथ पहचानने के लिए हम कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एंड आयन, और ढेर सारे एग्जांपल भी करने वाले हैं। बस थोड़ा सा कौन कौन से टर्म्स आते हैं उसको देख लेते हैं। आपसे पूछेगा H+ कंसंट्रेशन, मतलब वहां भी आपको पहचानना है एसिड की स्ट्रेंथ, यह आपको याद रखना है। ठीक, एक टर्म और पूछता है Ka और pKa के बारे में, या पहले H+ के बारे में देखिए, और एक और देख लीजिए। जैसे आपने दिया गया ना ये H+ का कंसंट्रेशन दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए H+ के निगेटिव लॉग को ही बेस 10 पर आप बोलते हैं pH, ये pH वैल्यू होती है, ये भी फॉर्मूला जानते होंगे आप। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन इज कॉल्ड pH वैल्यू, ये pH हो जाता है। अब देखिए H+ का निगेटिव लॉग pH होता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके पास H+ ज्यादा होगा उसका pH कम होगा। जब H+ का निगेटिव लॉग pH है बेटा, तो जिसके पास H+ ज्यादा होगा तो निगेटिव मतलब pH कम हो जाएगा। यानी कि एक और हम लोगों ने यहां से पॉइंट सीख लिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर किसी की ज्यादा हो रही है इसका मतलब उसका pH होगा कम। H+ ज्यादा होगा तो मतलब pH उसका कम होगा। बात समझ आ रही नहीं? अरे पढ़ा होगा कि जैसे 1 to 14, 1 से 14 तक pH स्केल होती है, तो 7 पे हो जाता है न्यूट्रल, तो जब 7 से कम होता है तो एसिड, और जितना कम होता जाता है मतलब एसिड की पावर बढ़ती जा रही है, और 7 के ऊपर जाओ तो बेस हो जाते हैं सब, जितना बढ़ता गया बेसिक पावर बढ़ती जाती है। इसका मतलब pH कम होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। H+ का नेगेटिव लॉग pH है, फिजिकल में पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में, हम यहाँ पे केवल कंपेयर करना है, ऑर्गेनिक में केवल कंपेयर करना है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर पे आते हैं, कंपैरिजन पे, न्यूमेरिकल पे हम नहीं जा रहे। ठीक है, टाइम आपका वेस्ट होगा। क्लियर? इसके लिए फिजिकल आप देख सकते हो आयनिक इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पे फोकस है मेनली ऑर्गेनिक के लिए। क्लियर? हाँ, तो अब अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसके पास H+ ज्यादा होगा, अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका pH कम होगा। समझ गया ना? हाँ, एक और देखो बेटा, एक टॉपिक और, जैसे हम इससे फोकस करते हैं, ये तो हो गया। अब यहां पे लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, Ka लिखते हैं। एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka होता है, ये भी इक्विलिब्रियम का ही है, आयन इक्विलिब्रियम में ही। तो प्रोडक्ट जो कंसंट्रेशन यहां पे देखिए ऐसे, एक्टिव मास ऑफ एसीटेट ये हो गया, और H+ डिवाइड कर दिया जाएगा, इक्वल हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ CH3COOH, एक्चुअली ये होता है Ka। ठीक है, अब Ka बताओ, अब Ka की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब प्रोडक्ट एसीटेट आयन और H+ आयन ज्यादा मात्रा में बनेंगे, इसकी मात्रा कम होगी तब इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। इतना तो बेसिक मैथ्स आपको आती है। K की वैल्यू अधिक कब आएगी? जब ये ज्यादा रहेंगे। ए और ए ज्यादा, इधर रिएक्शन फॉरवर्ड जाने का मतलब H+ ज्यादा बनेंगे, और H+ ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ इसका रिलेशन क्या होगा डायरेक्टली, यानी कि क्लियर मिल गया आपको। यहां से क्या मिल गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, भी याद रखिएगा आप लोग। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका Ka की वैल्यू ज्यादा रहेगी, Ka की वैल्यू इसकी ज्यादा रहेगी। बात समझ आ रही है ना? इसी तरह से सेम पैटर्न पे जैसे ये दिया गया है Ka का, जैसे H+ का निगेटिव लॉग pH होता है, वैसे ही Ka का नेगेटिव लॉग बेस 10 पर कहलाता है pKa। pKa तो अब सोच जरा कि अगर Ka के डायरेक्टली होगा तो Ka का मान ज्यादा अगर होगा तो निगेटिव तो pK कम हो जाएगा, यानी यहां से हो जाता है इनवर्सली 1/pKa, है ना? इसका मतलब ये हो गया कि अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसके पास H+ ज्यादा होगा, एसिड स्ट्रांग है तो pH कम होगा, एसिड स्ट्रांग है तो Ka ज्यादा होगा और pK कम होगा। ठीक, ये तरीका है पहचानने का। स्ट्रांग एसिड
H प्लस ज्यादा, pH कम। और K क्या है? K प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज्यादा आयोनाइज करेगी, ज्यादा H प्लस देगी, ज्यादा H प्लस होंगे तो K का मान ज्यादा होगा। मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होगी तो K ज्यादा होगा, और PK उसका नेगेटिव लॉग होता है तो PK कम होगा। तो आपसे पूछ सकता है एसिड, अगर डायरेक्ट पूछा है कोई एसिड की स्ट्रेंथ, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन कर देंगे डायरेक्ट, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछता है H प्लस कंसंट्रेशन, 4 कंपाउंड देके पूछता है pH वैल्यू का ऑर्डर, तो फिर आपको यही पहचानना है एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करना आ गया, तब आप उससे H प्लस का कंसंट्रेशन कंपेयर कर सकते हो, pH कंपेयर कर सकते हो, Ka की वैल्यू कंपेयर कर सकते हो, और pK भी कंपेयर कर सकते हो। यानी एक चीज हो जाए, अगर एसिड स्ट्रांग है तो डायरेक्ट जो है, जैसे H समान डायरेक्टली है, K डायरेक्टली है, जहां P लग गया वो इनवर्सली है। देखिए P यहां भी इनवर्सली है, P यहां भी इनवर्सली है, P वाले इनवर्सली सभी हैं, याद रहेगा ना। अब हम लोग अलग अलग कंपाउंड डिस्कस करते हैं एसिड स्ट्रेंथ के, इसको पहले नोट कर लें, आप लोग कॉपी कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग कुछ नए नए एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, शुरू किया जाए। देखिए जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग यही टेबल मिलता है, ऐसे मिलता है ना। एसिड के नेचर का मतलब रिमूवल ऑफ H प्लस, और अगर कोई एसिड H प्लस लूज करती है तो H प्लस के जाने के बाद यह एसिड पर माइनस हो गया तो एसिड का एनायन हो जाता है। एसिड के एनायन को कंजुगेट बेस भी कहा जाता है ना। एक्चुअली कंजुगेट पेयर होते हैं, वह पेयर जोड़ा मान लो है AH और A माइनस, जिस पेयर में, जिस जोड़े में एक H प्लस का डिफरेंस होता है, जिस पेयर में एक H प्लस का डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है कंजुगेट पेयर। क्या बोलेंगे? कंजुगेट पेयर। जिसके पास H प्लस ज्यादा होता है वह कंजुगेट एसिड होता है, और जिसके पास H प्लस कम होता है वह कंजुगेट बेस होता है। H प्लस ज्यादा है तो H प्लस लूज करेगा तो एसिड, H प्लस कम है तो H प्लस गेन करेगा तो यह कंजुगेट बेस। H प्लस लूज करने वाला एसिड, H प्लस गेन करने वाला बेस, ऐसे पहचानते हैं हम लोग, ठीक। बाय द वे, अगर कोई H प्लस त्यागता है तो एसिड हो जाता है ना, ये आपने पढ़ा है। और अगर कोई H प्लस आसानी से लूज करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और आसानी से H प्लस वही लूज करेगा जिसको H प्लस के लूज करने से फायदा होगा। फायदा मतलब स्टेबिलिटी। तो इस एसिड एनायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब वह एसिड होगी स्ट्रॉन्ग। एसिड की स्ट्रेंथ हम लोग कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पर करेंगे। तो अगर एसिड स्ट्रांग होगी बेटे तो उसके पास H प्लस ज्यादा होगा, और जिसके पास H प्लस ज्यादा होता है उसका pH कम होता है। नेगेटिव लॉग होता है H प्लस का, नेगेटिव लॉग ही pH होता है, जानते हो आप। और अगर स्ट्रांग एसिड तो K ज्यादा होगा और pK कम होगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम लोग जो है कुछ कंपाउंड डिस्कस करते हैं अल्कोहल्स के। फिलहाल ये जो क्या एसिड क्या एनायन है ना। और हमने बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया था कि अगर आपको एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है फॉर एनायन, हमने केमिस्ट्री में जितने तरह के कार्बन आयन होते हैं सब डिस्कस किया है, जितने तरह के एनायन है मान लीजिए फॉर एनायंस। तो अगर आपको सोचना हो स्टेबिलिटी तो बेसिकली पहले सोचिएगा रेजोनेंस, उसके बाद सोचिएगा आप इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर ले जाएंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग बताया था कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सोचते हैं, फिलहाल हम लोग रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट सोचेंगे। लेकिन आप याद रखिए एरोमेटिक है तो और अच्छी बात रहेगी कि दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। हमने आप आंसर देख लीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन हमने पढ़ाया है, या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिस्कस देख लीजिएगा। स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना नहीं आता है तो रेजोनेंस मतलब जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसका किसी पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पे होना जरूरी समझा जाएगा। और यहाँ पे एक शब्द आया है इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे इस शब्द का मतलब होता है जहां पे रेजोनेंस न हो वहां पे सप्लाई करते हैं। और इसमें आपने पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ आयन, किसी भी आयन की स्टेबिलिटी ये जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए ठीक, तो आइए हम लोग यहाँ पे
आप अगर नॉन स्टेबिलिटी बेटा कंपेयर करना चाहते हो तो आप लोग प्लीज चाहे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन चाहे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अच्छे से आप देख लीजिएगा, फिर तो पूछना मत, कितना शानदार तरीके से समझ जाओगे आप। ठीक, फिलहाल यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ तक देखने आए हो तो आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना तो आता ही होगा ना। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं बेटे, यहाँ पे 4 एग्जांपल। एक क्वेश्चन देखो, पहले जैसे दिया गया हो CH3OH, पहले मेथनॉल ले लेते हैं, मेथनॉल है। दूसरा ले लेते हैं CH3CH2OH, एथेनॉल, ये हो गया। थर्ड देख लीजिए, थर्ड पर ले लेते हैं सपोज हम लोग यहाँ पे लेते हैं OH और ये हो जाए CH3। फोर्थ नंबर पे लेते हैं CH3, यहाँ पर OH, CH3 और यहाँ पर CH3। ये 4 तरह के अल्कोहल्स आपके सामने हैं। अल्कोहल को पहचान ही गए होंगे। जिस कार्बन पर OH आप देख रहे हो, यह कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है। टर्शियरी कार्बन या टर्शियरी कार्बन पर OH है, यह टर्शियरी अल्कोहल हो गया। यहाँ देखिए, जिस कार्बन पर OH आप देख रहे हो, यह कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट, देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यह सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन पर OH सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। जिस कार्बन पर OH है, यह कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन हुआ, 1 डिग्री कार्बन पे OH मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे जिस कार्बन पे OH है, वह कार्बन किसी का अन्य कार्बन से कनेक्ट नहीं है, यह नॉर्मल अल्कोहल है। मेथनॉल इसको कहा जाता है या कार्बिनॉल भी बोलते हैं, सिंपलेस्ट अल्कोहल। ठीक, लेकिन अगर आपके पास चॉइस अगर एग्जाम में आ जाए कि इसे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, केवल अगर आपके पास चॉइस 3 ही है तो आप इसे किस में रखेंगे, तो आप इसे रख दीजिएगा प्राइमरी में। जब प्राइमरी है नहीं, बट प्राइमरी के अंतर्गत आप कर सकते हैं कंसीडर केवल तब जब आपके पास चॉइस केवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की होगी तब। ठीक, ऐसे पहचानते हैं। और नाम की बात करो बेटा आप, इसमें कुल कार्बन है 4, देखिए 4 कार्बन कुल है, 4 मतलब ब्यूट, और ये टर्शियरी पे OH है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी प्रोपाइल 3 तो प्रोप, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और ये मिथाइल अल्कोहल। ठीक, खैर हम लोग यहाँ पे एसिड की स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं, नाम नहीं। तो आइए इनकी कंपेयर करते हैं। तरीका क्या है, एसिड की नेचर H+ का निकालना हो जाएगा, हमें तो मजबूती पहचानना है, इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो क्या करें, सबसे पहले इन सभी के H+ निकाल दीजिएगा। H+ निकालने का जो माइनस आएगा उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का। ये 4 अल्कोहल बेटे हैं, अगर मान लो आप यहाँ से H+ निकाल दिए, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से निकाल दोगे H+, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से निकाल दोगे H+, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से निकाल दोगे H+, ये माइनस, सबने H+ लूज कर दिया, ये सब हो गए एसिड के एनायंस। ठीक, और एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना आपको आता है और नहीं आता तो आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो बेटा, पर रेजोनेंस सोचिएगा, एरोमेटिक तो हो नहीं सकता, रिंग है नहीं, यहाँ पे रिंग है नहीं, रिंग होना चाहिए एरोमेटिक में, पढ़े हो ना हकेल्स रूल, शानदार लेक्चर है, देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं स्टेबिलिटी पर। रेजोनेंस होने के लिए जो माइनस है, इस माइनस का किसी पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे होना जरूरी है, यहाँ पे नहीं है। और भी कंडीशंस रेजोनेंस की हैं, देखे होंगे आप लोग, है ना। बाय द वे यहाँ पे नहीं है, तब क्या करोगे आप, इंडक्टिव से कंपेयर कर लेना। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कंपेयर करोगे, जैसे यह -4 थे बेटा, माइनस और CH3 कैसा प्लस आई ग्रुप हो गया, CH3 का मतलब यहाँ प्लस आई ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले थे, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले थे उन्हें कहा गया था प्लस आई, ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया। ठीक, आगे इलेक्ट्रॉन भेजेगा, और यहाँ पहले से माइनस है बेटा, माइनस का मतलब ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। किसी एटम पर माइनस, भाई H+ गया ना, यहाँ से H+ के जाने से माइनस आया है, यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यह इधर से इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा और बढ़ जाएगी, और चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटती है, मतलब यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी घटेगी। बोलो ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन और ज्यादा हो गए, और ज्यादा प्लस आई, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो यहाँ -4 और बढ़ जाएगा। -4 भाई, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, यह और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन ढेर इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी इसकी। अरे बोलो हाँ, यहाँ देखो बेटा, इधर भी प्लस आई, इस साइड भी प्लस आई है,
इसे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, इधर से भी इधर से भी। यह चार्ज तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जब चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी और कम स्टेबल हो गया। यहाँ 3 प्लस आई, देखो यहाँ प्लस आई एक है, दूसरा प्लस आई और ये तीसरा प्लस आई, 3 प्लस आई हो गए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो इस O के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, चार्ज और ज्यादा, चार्ज का ज्यादा मैग्नीट्यूड, स्टेबिलिटी कम। सबसे कम स्टेबल, सबसे कम चार्ज फर्स्ट में, सबसे अधिक स्टेबल, और जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल वह होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब जो इसमें फर्स्ट था, यानी अगर इन चारों को देखो आप तो चारों में कौन था, सबसे पहले हो गया CH3OH मेथेनॉल, ठीक, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। यानी अल्कोहलों में टर्शियरी अल्कोहल सबसे कमजोर अल्कोहल होता, सबसे वीक एसिड होता है। ये हो गया इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, पहचान गए हो गए अब तो। यानी अल्कोहल में कार्बन की मात्रा बढ़ने के साथ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाती है, ऐसे पहचान सकते हो आप, कोई डाउट तो नहीं, देख लो ऐसे। अगर एग्जाम पूछे कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों घटती जाती है, तो बोलेंगे प्लस आई पावर बढ़ती जाती है, प्लस आई पावर से एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, ठीक, बोलो समझ आएगा नहीं। यानी अगर आपसे पूछा था अल्कोहलों की एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई पावर पे डिपेंड करती है कि नहीं, डिपेंड करती है, वो भी यूनिवर्सली होती है, देख लो, जितना ज्यादा प्लस आई उतना कम स्टेबल, उतना वीक एसिड। आया समझ कि नहीं, आ गया ना, हाँ। ये तो देखा, एक और देख लो आप, दिया गया मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, एक अल्कोहल हो गया फर्स्ट, एक सेकंड देख लीजिए, CH3 CH2 CH3, एक OH यहाँ पे हो, ठीक है, और थर्ड देख लो CH3 CH3 CH3, देखो यहाँ पे इन सभी में खास बात क्या है, तीनों में कार्बन के नंबर सेम हुए, देखो 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में कार्बन इक्वल है। अब यहाँ पे कंपेयर करना एसिडिक स्ट्रेंथ, कैसे पहचाना जाएगा, जरा सोचो, कार्बन इक्वल है, हाँ, इसमें एक्चुअली प्लस आई का है, सब खेल देखो, यहाँ भी प्लस आई है, यहाँ प्लस आई, ये प्लस आई, ये भी प्लस आई है ना, और देखो यहाँ भी प्लस आई, ये भी प्लस आई साथ में है। अब इसमें अंतर क्या है, एक्चुअल में जो इंडक्टिव इफेक्ट है, आई इंडक्टिव को हमने बोला था आई इफेक्ट, याद आ रहा है नहीं कुछ, इंडक्टिव इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पड़ता है एक्चुअली, जरा सोचो, हम तो एक बेसिक लॉजिक बताते हैं आपको, जल्दी भूले ना आपको, इसलिए जैसे इंडक्टिव इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पड़ता है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी आई पावर इंडक्टिव इफेक्ट उतना कमजोर हो जाता है, दूरी कम होगी इंडक्टिव इफेक्ट मजबूत हो जाता है। कैसे, अगर कोई वस्तु दूर है तो क्या आपको इन आंखों से दिखता क्या अच्छे से, नहीं, अगर आंख मतलब आई मान लो, ये वाला आई, तो आई पावर क्या घट गई आपकी, है कि नहीं, और कोई वस्तु पास में नजदीक है तो आप उसको अच्छे से देख पाते हो, तो आई अच्छे से वर्क करती है, ये वाली आई है ना, अच्छे से वर्क करती है, मतलब आई पावर अच्छी हो गई। तो दूरी कम होती है तो आई पावर ज्यादा होती अच्छी होती है, और दूरी ज्यादा होती है तो आई पावर कम होती है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन OH से भाई अगर एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो इन अल्कोहलों में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको H+ निकालना होगा, H+ निकालोगे माइनस आ जाएगा, H+ निकालोगे माइनस आ जाएगा, H+ निकालोगे माइनस आ जाएगा। अब हमें इनकी स्टेबिलिटी बस कंपेयर कर देना है, या तो कार्बन की दूरी बढ़ती जा रही है, प्लस आई पावर इसकी कमजोर होगी, ठीक, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे कार्बन और करीब आ गए और ज्यादा पास पास आ गए, दूरी घट रही है, इसकी प्लस आई पावर थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे कार्बन और ज्यादा पास पास आ गए, ये और ज्यादा प्लस आई हो गया, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, सबसे कम स्टेबल। यहाँ थोड़ा दूरी ज्यादा हो रही थी, होती जा रही थी, तो कम प्लस आई, कम इलेक्ट्रॉन देगा, तो कम डेंसिटी होगी, कम डेंसिटी होगी तो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला ज्यादा स्ट्रांग है सेकंड वाले से, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है थर्ड वाले से, ये है इनकी
एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बोलो पहचान जाओगे आप? हाँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग और ज्यादा अगर देखना हो इस तरह का एग्जांपल्स, तो हमने कार्बोक्सिलिक जब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में आपको ऐसे बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल मिल जाएंगे। फिर अल्कोहल से इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। ठीक, आइए एक सवाल और करते हैं, देखिए ध्यान से। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल कंपेयर करते हैं। तो जनरली कहा जाता है कि वाटर जो है ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। जनरली ऐसा माना जाता है, इन जनरल वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ऐसे कैसे होता है, तो ध्यान देखो इसको आप लोग। जैसे दिया गया बेटा यहाँ पे आपको H2O, इसमें से निकालोगे H प्लस, ये हो जाएगा OH माइनस, बोलो हो जाएगा ना। इसमें से H प्लस चला गया, और एक है अल्कोहल मान लो C2H5OH, इसमें से निकालोगे आप H प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, CH3 CH2OH, वही अल्कोहल जो ड्रिंक पे लेते हैं लोग, CH3 CH2, यहाँ पर O माइनस, और ये हो जाएगा H प्लस। इसको समझ रहे हो आप कैसे, यह OH ऐसे होता है ना। अब पहचाना है कि भाई देखो ये भी, यह क्या है, ये है एसिड का एनायन मान लो, ये है एनायन, यहां पर एनायन ए हो गया। अब इसमें जो ज्यादा स्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। तो इसमें और इसमें कंपेयर करना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो आपने पढ़ा होगा कि O पर माइनस है, यहां भी O पर माइनस कॉमन है, यहां भी O पर माइनस, वही में करना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन करना है। जो ज्यादा स्टेबल बनाएगा एनायन वही एसिड स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर H है और H की आई पावर 0 जानते हो आप, मानी गई है। H की आई पावर बेटा 0 मानी गई है, तो इसकी आई पावर क्या हो गई, इसकी आई पावर हो गई 0। H की आई पावर 0 मानी गई है, तो H न तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इस O पर जितना माइनस चार्ज आ चुका है उतना माइनस चार्ज फिक्स हो चुका होगा। माइनस चार्ज फिक्स हो चुका मतलब नो, हाँ क्या, कोई चांस नहीं बदलने के। बट यहाँ देखो, यहाँ पे क्या CH3 CH2 है, ये प्लस आई होता है, क्या होता है प्लस आई, ये पूरा क्या प्लस आई है। प्लस आई तो आगे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जब आगे इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस पहले से है, माइनस के पास माइनस जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। यानी कि ये ज्यादा स्टेबल हो गया और ये कम स्टेबल है, ये क्या हो गया लेस स्टेबल, और OH माइनस ज्यादा स्टेबल है। यही वजह है कि वाटर ज्यादा, भाई वाटर के H प्लस त्यागने से जो एनायन मिला है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अल्कोहल के एनायन से। तो इस वजह से वाटर जो होता है अल्कोहल की तुलना में ज्यादा एसिडिक होता है। बड़ी कॉमन सी बात रही, यह लागू हो जाता है। इसका बेटा एक एक्सेप्शन है, बहुत फेमस है, इसका एक एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछता भी है। पूछता है बेटा कि क्या वजह है कि, देखिए अब आपसे अगर पूछा जाए, एक है मेथनॉल और एक है वाटर, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा। भाई ज्यादा एसिडिक तो होना चाहिए वाटर को, बट यहाँ पे ऐसे पाया गया बेटा, यह एक एक्सेप्शन है एसिडिक स्ट्रेंथ का। जनरली अल्कोहल जो होते हैं वाटर से कम एसिडिक होते हैं, ठीक, अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं, लेकिन पाया गया क्या कि मेथनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक, अब इसकी वजह क्या हो सकती है, चला यहाँ वजह देख लो आप। जैसे अल्कोहल का एनायन क्या बनता है, CH3 O पर माइनस, और वाटर वाला क्या बनता है, वाटर वाला HO माइनस, ये तो बनेगा, बोलो H प्लस से निकलने के बाद। तो कहा जाता है कि दरअसल जो बॉन्ड है CH3O का, ये थोड़ा छोटा होता है, जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, वैसे जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है CH3 का, CH3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इसके पास पहुंचता है तो जिसका माइनस चार्ज है, इस O का माइनस चार्ज, इससे दूर जो इसका माइनस है, ये माइनस चार्ज का डिस्पर्जन से दूर भाग जाता है। बॉन्ड लेंथ कम होने से जो CH3 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब इसके पास करीब, इसके क्लाउड से जो माइनस चार्ज का क्लाउड है इससे दूर, जब ये अपना प्लस आई पावर जानते हैं, इसको प्लस आई पावर है तो जस्ट बगल में है, देता है तो इस पे इतना ज्यादा या माइनस रिपल्सन पाता है कि थोड़ा सा O के इन्वायरमेंट से माइनस दूर हट जाता है, तो डिस्पर्जन चार्ज, और जब O चार्ज थोड़ा सा रिपल्सन दूर हट जाता है,
जब O से ये 4 सा दूर भागना शुरू चाहता है तो उस वक्त इस एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पाया गया कि यह जब थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। याद रखिएगा, अब अगर पूछता है एग्जाम में कि जनरली अल्कोहल वाटर से वीक एसिड होते हैं, बट क्या वजह है कि मेथेनॉल यानी मेथिल अल्कोहल वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बोल देंगे बेटा कि जैसे मेथेनॉल का जो मेथॉक्साइड आयन होता है CH3 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इसका माइनस जो है थोड़ा O से दूर हट जाता है और दूर हट गया, चार्ज का मैग्नीट्यूड घट जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इस वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, ऐसा पाया गया है। तो याद रख पाओगे? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। याद हो जाएगा ना, सब के सब अल्कोहल वाटर से वीक एसिड है एक्सेप्ट मेथेनॉल, मेथेनॉल इनसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। कारण देख लिया आपने। ठीक, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग देखिए, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर आपसे पूछता, मान लीजिए ये दिया गया आपको एक CH3 एथेन, दूसरा दिया गया हो एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और थर्ड दिया गया हो सपोज आपको, या यहाँ लिख देते हैं, थर्ड दिया गया हो आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और फोर्थ पे दिया गया हो आपको CH3OH, या कोई भी अल्कोहल यहाँ हो सकता है। ऐसे इन चारों के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर का आपसे पूछता, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, एथेन अक्सर पूछता से, एक नया सवाल कह सकते हो, एसिडिक पूछता है एथेन, एथीन, एसिटिलीन या एथाइन या मेथिल अल्कोहल में, ठीक है, तो इनमें हम लोग पहचानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कर लिया जाए। तो सबसे पहले करने से पहले बेटा जो है, पहले आप इन तीनों कर लेते हैं, उसके बाद उसको शामिल करते हैं। अब कैसे करोगे आप भाई, अगर इनके एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले सबसे H+ निकाल दो, तो ये हो जाएगा CH3 और CH2 पे माइनस, यहां से निकाल दोगे CH2 डबल बॉन्ड CH, एक H+ चला गया, यहां से निकाल दोगे CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस हो जाएगा, यहां से निकाल दो CH3 हो जाएगा ऊपर माइनस, यही तो होगा। अब हम लोग इनके स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसकी स्टेबिलिटी हमने अलग से आपको बताया भी था कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में, याद आ रहा है कि नहीं? और नहीं आ रहा देख लो भाई, इस पर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस पर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस पे होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, याद आ रहा है कि नहीं? नहीं याद आ रहा है? देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे फिर भी। दरअसल माइनस का मतलब देखो यहाँ पे 2H यहाँ पर है ऐसे, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और माइनस का मतलब एक लोन पे है, माइनस का मतलब लोन पे जानते हो नहीं? जैसे देखो, जैसे A और B दिया गया है, यह ऐसे बॉन्ड ब्रेक करता है, हेट्रोलिसिस A+ हो जाता है और B पर माइनस आ जाता है, B का इलेक्ट्रॉन तो B के पास सही, A वाला भी आ गया हेट्रोलिसिस से, तो अगर किसी एटम पर माइनस है इसका मतलब वहाँ लोन पेयर होता है, ठीक, ये लोन पेयर हो गया। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और एक लोन पेयर 4, 4 मतलब sp3, यहाँ देख लो एक H है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा पाई, एक लोन पेयर 3 मतलब sp2, यहाँ पर एक लोन पेयर 1 सिग्मा 2 sp आ गया, निकालना आता है ना हाइब्रिडेशन, हाँ ऐसे आ गया। और यहाँ पे देखो कुल ऑर्बिटल 4 है, 1 S 3 P, तो S कितना है 25%, 25% S करेक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे कुल 2p और 1 s, 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 में s अकेला है 1/3 का मतलब 33%, निकालना आता है कि नहीं? आता होगा जरूर। और यार 2 ही हैं, 2 का मतलब 1 s मतलब 50%, यहाँ 50% s करेक्टर है, निकाल नहीं आता है क्या? देखो कुल ऑर्बिटल 4 है, ऑर्बिटल कुल 4 में s कितना 1 है, 3p 1 s, कुल ऑर्बिटल 4 उसमें s अकेला है, अगर 1 होता तो ये 1/4 हो जाता, सब होता तो क्या होता, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, कितना है 25%, कर लोगे आप, ठीक है, ये तो हो गया। और आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा तो, अगर याद हो तो, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली होती है, परसेंटेज एस के डायरेक्टली, जिसके पास जितना ज्यादा एस कैरेक्टर
उसकी उतनी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कारण क्या होता है, दरअसल s ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस के थोड़ा करीब होता है और न्यूक्लियस की पकड़ उसकी थोड़ा ज्यादा होती है, s पे ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। जब s पर न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा है, जिसके पास s ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस करीब ज्यादा जाना चाहेगा, मतलब उससे न्यूक्लियस की पकड़ प्लस की पकड़ ज्यादा होगी। जब प्लस की पकड़ ज्यादा होगी तो प्लस ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को कस के खींचेगा, और जिसको इलेक्ट्रॉन को कस के खींचता है वो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए कहा जाता है जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो अब बताओ इन तीनों में से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास सबसे अधिक s कैरेक्टर है। इन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन सबसे ज्यादा हो गया क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक, और आपने पढ़े भाई माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ होता है, जिसका जो नेचर है उसी के अकॉर्डिंग चार्ज स्टेबल होता है। तो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। ठीक, तो इस वजह से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर माइनस ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू डबल, एज कंपेयर टू सिंगल। ऐसे देखो ए की स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी तुलना में, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे माइनस ज्यादा स्टेबल होता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन के कंपेयर में, क्योंकि इसके पास ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कारण क्या है, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर। समझ गए। अब अगर आपसे कहा जाए इन तीनों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, तो यह एल्काइन ज्यादा एसिडिक होती है, जहां ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा जो H होता है ज्यादा एसिडिक होता है डबल बॉन्डेड वाले की तुलना में, और डबल बॉन्डेड कार्बन का H ज्यादा एसिडिक होता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन की तुलना में। याद रहेगा ना। ठीक, अब अल्कोहल में आते हैं। और जो O ऑक्सीजन होता है, केमिस्ट्री में जानते हो फोन सुना है, फोन FON, फ्लोरीन और ऑक्सीजन केमिस्ट्री के सबसे प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन कुछ भी कर ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में F और O का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस वजह से O की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी तुलना में, C से, मतलब यहां का माइनस इससे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और जानते हो जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होता है वह एसिड स्ट्रांग होती है। इसका मतलब मेथिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एसिटिलीन, ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस। ये ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। पहचान जाओगे अब, कोई डाउट तो नहीं किसी को, बोलो बेटा कोई डाउट है तो एक अंतिम में हम लोग और करेंगे, लास्ट का सवाल आज का, फिर खत्म आज का लास्ट। देखिए भैया, अब अगर आपसे कहा जाए फिनॉल और मेथेनॉल में कौन ज्यादा, या देखिए जैसे दिया गया आपको CH3 CH2 OH, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बोल सकते हो, ये है एथिल अल्कोहल। ठीक है, और बेटे ये है फिनॉल, ये 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ पर OH दिया गया है। हम लोग कंपेयर करने वाले हैं क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। देखिए सिर्फ क्या है, इसमें से देखो तरीका वही, H+ निकालोगे आप, जब H+ निकालोगे आप तो हो जाएगा CH3 CH2 ऊपर माइनस एसिड का आयन, इसमें से निकालोगे H+ ऊपर माइनस आ जाएगा, देखो ऊपर माइनस आ जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड यहां पर है, एक छोड़ डबल बॉन्ड यहां पर, एक छोड़ डबल बॉन्ड यहां पर है। एथिल अल्कोहल है, ये है इथॉक्साइड आयन, यह फिनॉल का है तो फिनॉक्साइड आयन है, यह फिनॉक्साइड आयन। ठीक, अब दोनों में पहचाना है कौन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो H+ लूज करता है वो एसिड हो जाता है, जानते ही हो। जो भी H+ का लूज करेगा, जो H+ लूज करेगा एसिड है, और जो H+ आसानी से लूज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक, और आसानी से H+ वही लूज करेगा जिसको H+ लूज करने से फायदा होगा, फायदा मतलब स्टेबिलिटी। तो पहचाना इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, करा जाए। हाँ देखो, इसका माइनस सिंगल डबल,
ये माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पे है, इसमें रेजोनेंस है। देखो ओ पर माइनस, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। यह ओ का माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पे है, रेजोनेंस हो गया। यहां पर देखो माइनस सिंगल सिंगल, यहां रेजोनेंस नहीं है। ठीक, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। ये प्लस आई ग्रुप हो गया, क्या है? प्लस आई ग्रुप है। यह इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज करेगा, मतलब ये क्या होगा? लेस स्टेबल। इथॉक्साइड आयन लेस स्टेबल होता है। ये क्या हो गया? फिनॉक्साइड मोर स्टेबल। पर रीजन क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक, आपने पढ़ा है ना इसको, जिससे माइनस है तो इस पाई बॉन्ड को आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अगर ये माइनस हो जाता था, ये प्लस और ये माइनस यहाँ बॉन्ड बन जाता है ना, तो इसको आपने ऐसे बनाया था। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हो जाएगा O, और एक माइनस यहाँ पे, याद आ रहा है ना? फिर इस बॉन्ड को ब्रेक किया था आपने ऐसे, देखिए याद आ रहा है कि नहीं? क्या यहाँ से लेके बीच में कहीं दिखा सकते हो यहाँ तक आप। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर आपने बना के सीखा था रेजोनेंस में, याद आ रहा है कि नहीं कुछ? तो डबल बॉन्ड फिर वो हो गया था यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये पहले से पाई बॉन्ड है, एक यहाँ शिफ्ट कर दिया आपने, और फिर ये बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट कर देते हो ऐसे, फिर ये माइनस ये प्लस। तो अगला स्ट्रक्चर बन गया था ऐसे, याद आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ माइनस आ गया, फिर ऊपर माइनस ऐसे है, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो ऐसे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। कुछ रेजोनेंस याद आ रहा है कि नहीं? ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर माइनस, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर। यह है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड। इस वजह से कहा जाता है फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, क्योंकि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के कंपेयर में। रीजन क्या है? फिनॉल से H+ के निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है रेजोनेंस की वजह से, जबकि एथिल अल्कोहल से H+ के जाने के बाद जो इथॉक्साइड आयन आता है वह डिस्टेबलाइज करता है प्लस आई इफेक्ट से, इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। और जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, इस वजह से फिनॉल ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक, आज इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में जितने तरह के फिनॉल हो सकते हैं उन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करेंगे। वह होगा नेक्स्ट लेक्चर, एसिडिक स्ट्रेंथ लेक्चर 2। इसमें इतना ही, खूब जम के पढ़िए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।